क्या मिड कैप इंडेक्स अपने करेक्शन फेज में कंटिन्यू है? क्या करेक्शन फेज में छोटे करेक्टिव राइजेज ट्रेडर्स को मिसलीड कर सकते हैं? क्या करेक्शन फेज में लॉन्ग पोजीशन लेने का रिस्क ज़्यादा है? क्या करेक्टिव राइज पर शॉर्ट सेल करना फायदेमंद हो सकता है? क्या है रिस्क कंट्रोल के लिए ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करने की अहमियत? क्या पैटर्न कन्फर्मेशन का वेट करनी चाहिए? नमस्कार ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन, फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। यहाँ हम स्टॉक मार्केट को सिंपल और क्लियरिटी से समझाते हैं। अगर आप मिड कैप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सितंबर माह के हमारे मिड कैप इंडेक्स पर वीडियो मॉनिटरिंग के साथ आगे बढ़ें में हमने रियल टाइम चार्ट पर फुल्ली अलर्ट रहने पर जोर दिए थे। हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर ने इस मौके का पूरा फायदा लेते हुए बेस्ट प्रॉफिट कमाया होगा। आप मिड कैप इंडेक्स प्लेलिस्ट में उसे फिर से देख सकते हैं। अब आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि करेक्शन फेज में क्यों हर करेक्टिव राइज पर लॉन्ग पोजीशन लेना एक बड़ी गलती हो सकती है। साथ ही मिड कैप इंडेक्स में कुछ गलतियों से बचे रहने पर जोर देंगे जिससे आप इस मार्केट में स्मार्ट तरीके से ट्रेड कर सके। इस वीडियो में हम सावधानी के साथ मिड कैप इंडेक्स में सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी रखने पर जोर देंगे। वीडियो में मिड कैप इंडेक्स के लिए शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म के लिए अपर स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के इंपॉर्टेंस को समझाएंगे। जल्दीबाजी में लॉन्ग पोजीशन लेने से बचें और ट्रेंड रिवर्सल कंफर्मेशन होने तक धैर्य रखना क्यों जरूरी है, जानेंगे। इस कमिंग फ्राइडे के बुलेटिन में हम मिड कैप इंडेक्स के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे। मिड कैप इंडेक्स में न्यू एनालिसिस को मास्टर करने के लिए इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी वीडियो के एवरी सेक्शन को ध्यान से देखें। वेव लेबलिंग और पैटर्न रिकॉग्निशन को न्यू वेब से समझें। हमारे सब्सक्राइबर बने तो मिड कैप इंडेक्स के वेव मोमेंटम से मैक्सिमम प्रॉफिट लेने, एग्रेसिव पोजीशन मेकिंग से बचने और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं मिड कैप इंडेक्स के रियल टाइम चार्ट पर। ये मिड कैप इंडेक्स का हम लोग का मंथली चार्ट है। इस मंथली चार्ट में देख रहे हैं कि हमारे पास जो डाटा है 2005 से है और इस डाटा के तहत देख रहे हैं कि मार्च 2009 में हम लोग का करेक्शन का एंड पॉइंट कंप्लीट करके और पुनः यहाँ से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं। मार्च 2009 से हम लोग का एक इम्पल्स वेव स्टार्ट हुआ जिसके तहत मार्च 2009 से लेकर के जो कि जनवरी 2018 में हम लोग का फर्स्ट वेव का फॉर्मेशन कंप्लीट करके और यहाँ पे हम लोग का एक जिगजैग पैटर्न में प्राइस वाइज करेक्शन हुआ जो कि मार्च 2020 में कोविड के टाइम में हम लोग का यहाँ पे करेक्शन पूरा किया। चूँकि हम लोग यहाँ से जब अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि मार्च 2009 में जो करेक्शन का एंड पॉइंट था, जो हमारा इस राइजिंग ट्रेंड के लिए हमारा 0 पॉइंट हो गया। यहाँ से जब हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इसी पॉइंट को टच कर रहा है जो कि मार्च 2020 में हम लोग का लोएस्ट पॉइंट था। इस पॉइंट से टच करते हुए हम लोग का 0 टू ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन कंप्लीट किया और उसका पुनः यहाँ से हम लोग फिर से थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मार्च 2009 से लेकर के जनवरी 2008 तक के फर्स्ट वेव को कंप्लीट किया और उसका जनवरी 2018 से लेकर के मार्च 2020 तक रफली 2 साल का हम लोग का करेक्टिव फॉल पूरा करके और पुनः यहाँ से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके। अब हम लोग यहाँ पे देखें कि मार्च 2020 से जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया तो अक्टूबर 2021 में हम लोग का थर्ड वेव का फॉर्मेशन कंप्लीट किया और अक्टूबर 2021 से लेकर के मार्च 2023 में हम लोग का फोर्थ वेव और पुनः यहाँ से हम लोग फिफ्थ वेव के फॉर्म में कंटिन्यू कर चुके। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मार्च 2009 से जब राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू किया जिसके तहत ऊपर का 1, 2, 3, 4 और फिफ्थ वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब 2-4 ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं तो इस पॉइंट को टच कर रहा है जो कि मार्च 2023 में हम लोग का करेक्शन पूरा किया। तो इस तरह से हम लोग का 2-4 ट्रेंड लाइन भी सही है और 0-2 ट्रेंड लाइन भी हम लोग का सही है। अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मार्च 2009 से जब राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया जिसके तहत ऊपर का 1, 2, 3, 4 और 5
जो कि हम लोग का सितंबर 2024 में पूरा करके और यहाँ पे हम लोग करेक्शन में इंटर किए हैं। तो टाइम साइकिल की यदि बात करें तो मार्च 2009 से लेकर के अभी हम लोग का जो कंटिन्यू है, तो इसमें हम लोग का रफली 15 साल का टाइम लगा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं टाइम साइकिल के रूल में, जिसके तहत हम लोग फिबोनाची टाइम साइकिल या तो हम लोग का 13 ईयर में कंप्लीट करेगा या फिर 21 ईयर के आसपास कंप्लीट होने की संभावना है। लेकिन चूंकि यहाँ पे हम लोग 15 ईयर्स में इंटर कर चुके हैं और यहाँ पे हम लोग का एक 5 ईयर पूरा होने की संभावना है, तो यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं कि 13th ईयर में कंप्लीट होने की संभावना है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि टाइम साइकिल पूरा होने की संभावना, लेकिन ध्यान रखें कि इसके सबऑर्डिनेट वेव को चेक करेंगे तब हम लोग फिर डिसाइड करेंगे कि टाइम साइकिल में और ऊपर रहने की संभावना या फिर क्या होने की संभावना है। चूंकि यहाँ पे जब हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग का मार्च 2009 से जब ऊपर कंटिन्यू किए, जिसके तहत ऊपर का 1, 2, 3, 4 और 5 वेव, यहाँ पे हम लोग का वेव थर्ड और वेव 5 रफली प्राइस वाइज हम लोग का इक्वल है। तो ऐसे केस में जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब भी हम लोग का थर्ड वेव फिफ्थ वेव के इक्वल होने की संभावना आता है, तो उसके बाद फिर से हम लोग का एक्सटेंशन होने की संभावना आता है। चूँकि टाइम साइकिल भी हम लोग का अभी कंप्लीट होने की संभावना कम लग रहा है और प्राइस वाइज भी हम लोग का बच रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पर फिफ्थ वेव के बाद फिर से एक करेक्टिव फॉल में रहने की संभावना है, जो कि सिक्स्थ वेव के फॉल में पूरा करके पुनः हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू हो सकते हैं। चूँकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि प्राइस वाइज भी हम लोग का ऊपर कंटिन्यू रहने की संभावना है। साइकिल की बात करें तो साइकिल में भी हम लोग का टाइम बचा हुआ, तो इसके तहत हम लोग ये कह सकते हैं कि फिफ्थ वेव के बाद सिक्स और फिर से पुनः हम लोग सेवन्थ वेव के फॉर्म में रहने की संभावना है। अब हम लोग देखते हैं कि वॉल्यूम को जब एनालाइज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जब हम लोग का यहाँ पर 0 पॉइंट से फर्स्ट वेव की ओर कंटिन्यू किया, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जैसे जैसे इम्पल्स बढ़ रहा है हम लोग का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सेकेंड वेव में हम लोग का वॉल्यूम डिक्रीज किया है या फिर रफली लगभग अस्थिर है। लेकिन जैसे ही हम लोग सेकेंड वेव के बाद जब थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए, तो यहाँ पे हम लोग का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। पुनः हम लोग फोर्थ वेव में वॉल्यूम डिक्रीज किया, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फोर्थ वेव के बाद जब फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए, तो यहाँ पे हम लोग का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा था और फिफ्थ वेव के टॉप के पास हम लोग का यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हम लोग का फिफ्थ वेव पूरा होने की संभावना और उसका यहाँ से हम लोग करेक्शन में रहने की संभावना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का फिर से फिफ्थ वेव का जब करेक्शन सिक्स वेव में इंटर कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग का वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इम्पल्स वेव में वॉल्यूम इंक्रीज होना और करेक्शन में वॉल्यूम डिक्रीज होना, ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में ऊपर कंटिन्यू रहने की संभावना है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मार्च 2009 से जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, जिसके तहत यहाँ पे हम लोग का फिफ्थ वेव पूरा होने की संभावना, लेकिन यहाँ पे हम लोग का इस फोर्थ वेव के बाद जो फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू है, इसके करेक्शन में रहने की संभावना। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 2009 से जो अभी ऊपर कंटिन्यू है, ये अभी भी ऊपर रहने की संभावना है। तो यहाँ पे हम लोग जो भी डिस्कस कर रहे हैं साइकिल और सुपर साइकिल डिग्री की बात कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मार्च 2020 का जब ऊपर कंटिन्यू किया, तो इसका सबऑर्डिनेट वेव क्या सही में इम्पल्स वेव कंप्लीट किया है और फोर्थ फिफ्थ वेव के बाद भी इम्पल्स वेव है। तो इसके लिए हम लोग इस मंथली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग वीकली चार्ट में आ चुके हैं। इस वीकली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि मार्च 2020 में हम लोग का सेकेंड वेव पूरा किया था, जो कि कोविड के टाइम में कंप्लीट करके और पुनः यहाँ थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया, जिसके तहत यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि थर्ड वेव हम लोग का सब डिवीजन में ऊपर कंटिन्यू किया, जिसके तहत 5+4 इक्वल टू नाइन्थ वेव के फॉर्म में इम्पल्स वेव कंप्लीट किया। और अक्टूबर 2021 के बाद हम लोग यहाँ पे करेक्शन के तहत नीचे का ए, बी और सी वेव, यहाँ पे हम लोग का एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, जिसका तहत सी वेव फेल्योर होकर के और पुनः यहाँ से हम लोग फिर से फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। चूँकि यहाँ पे जब हम लोग 2-4 ट्रेन लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो 2-4 ट्रेन लाइन हम लोग का इस पॉइंट पे टच कर रहा है, जो कि मार्च 2023 में हम लोग का फोर्थ वेव का फॉर्मेशन कंप्लीट करके और पुनः यहाँ से हम लोग फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि ट्रेन लाइन भी हम लोग का इसको फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू कर रहा है। जबकि वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी हम लोग का जैसे यहाँ पे थर्ड वेव के फॉर्म ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, जबकि इस फोर्थ वेव के फॉर्म में हम लोग का वॉल्यूम डिक्रीज किया है। ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का इम्पल्स वेव और करेक्शन वेव वॉल्यूम भी हम लोग का इसमें सपोर्ट करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू कर रहा है। पे हम लोग देख रहे हैं कि मार्च 2023 के बाद जब फोर्थ वेव कंप्लीट करने के बाद पुनः जब फिफ्थ वेव के फॉर्म ऊपर कंटिन्यू किया, तो यहाँ पर पुनः हम लोग का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इस वेव को वॉल्यूम भी हम लोग का सपोर्ट करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू कर रहा है। यदि टाइम की बात करें तो टाइम भी हम लोग देख रहे हैं कि सेकेंड वेव से थर्ड वेव के फॉर्मेशन में रफली 19 मंथ्स का टाइम लगा, जो कि हम लोग का रफली 21 मंथ्स के टाइम साइकिल को कंप्लीट करके और यहाँ पे हम लोग का करेक्शन में इंटर कर चुका और पुनः यहाँ से हम लोग फिर से हम लोग एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके। मार्च 2023 में हम लोग का करेक्शन
पूरा करके पुनः यहाँ से हम लोग फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। इसके लिए हम लोग इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग डेली चार्ट में आ चुके हैं। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि मार्च 2023 में हम लोग का फोर्थ वेव पूरा करके फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए हैं, जिसके तहत ऊपर का 1, 2, 3, 4 और 5 वेव जो कि 24 सितंबर 2024 को पूरा किया, इसमें कि हम लोग का रफली 18 महीने का टाइम लगा। और यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग का फिफ्थ वेव फॉर्मेशन पूरा करके किस तरीके का पैटर्न कंप्लीट किया है। तो इसके लिए हम लोग इस डेली चार्ट को थोड़ा सा जूम करते हैं। डेली चार्ट को थोड़ा सा जूम किया है, जिसके तहत हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का इस फिफ्थ वेव का सबऑर्डिनेट वेव फोर्थ वेव इस पॉइंट पे पूरा किया, और उसका यहाँ से हम लोग का जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया तो 24 सितंबर 2024 को हम लोग का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया, जो कि एक 5 वेव के फॉर्म में कंप्लीट करके यहाँ पे हम लोग का एक वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग का पैटर्न कंफर्म किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से फोर्थ वेव के बाद जो ऊपर कंटिन्यू किया, ये फिफ्थ वेव हम लोग का पूरा हुआ और उसका पूरे के करेक्टिव फॉर्म में इंटर कर चुके, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 24 नवंबर 2024 को हम लोग का फिफ्थ वेव बनने का करेक्शन के तहत नीचे का ये, या फिर हम लोग कह सकते हैं नीचे का फर्स्ट वेव कंप्लीट किया, और इसका पुनः यहाँ से हम लोग सेकेंड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके या बी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए, जो कि 17 दिसंबर 2024 को कंप्लीट करके पुनः फिर से नीचे की ओर कंटिन्यू कर चुके। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यदि हम लोग शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में भी हम लोग का करेक्शन में इंटर कर चुका है। मीडियम टर्म जो 24 सितंबर 2024 से हम लोग का एक इम्पल्स पे पूरा करके कंटिन्यू किया, तो मीडियम टर्म जो कि रफली 6 मंथ्स का होता है, उस टाइम फ्रेम का भी हम लोग नीचे करेक्शन में इंटर कर चुके हैं। शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म भी हम लोग का यहाँ से नीचे कंटिन्यू किया, जिसके तहत हम लोग का एक शॉर्ट टर्म इस पॉइंट पे पूरा किया, जो कि 18 नवंबर 2024 को पूरा करके अब पुनः वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव राइज में 17 दिसंबर 2024 को पूरा करके पुनः हम लोग यहाँ से फिर से नीचे कंटिन्यू कर चुके। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म में भी हम लोग का नीचे का डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म भी हम लोग का नीचे का कंटिन्यू है, जो कि 17 दिसंबर 2024 से नीचे कंटिन्यू कर चुका है, जबकि मीडियम टर्म 24 नवंबर 2024 से नीचे कंटिन्यू किया है। और जैसा कि आप लोग देखे थे कि हम लोग का लॉन्ग टर्म का भी हम लोग का यहाँ पे पूरा होने की संभावना था, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में भी हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म हम लोग का 24 सितंबर 2024 से नीचे करेक्शन में इंटर कर चुका है, और उसी करेक्टिव फॉल के तहत अभी भी नीचे रहने की संभावना है। मीडियम टर्म की बात करें तो मीडियम टर्म में भी हम लोग का 24 सितंबर 2024 से नीचे कंटिन्यू किया, और ये भी नीचे रहने की संभावना। शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म हम लोग का 17 दिसंबर 2024 से हम लोग का नीचे कंटिन्यू किया, और ये भी हम लोग का नीचे रहने की संभावना। वेरी शॉर्ट टर्म में हम लोग का नीचे रहने की संभावना। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म की बात करें तो करेक्टिव फॉल में नीचे कंटिन्यू रहने की संभावना है। मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म तीनों टाइम फ्रेम में क्या हम लोग का नीचे का डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहने की संभावना है। कि वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म की बात करें उसके लिए हम लोग का जो ऊपर का स्टॉप लॉस होगा 59,600 का होगा। इसी अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। जबकि मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म की बात करें तो उसके लिए हम लोग का जो ऊपर का स्टॉप लॉस होगा 61,000 का होगा। इसी अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हम लोग किसी भी लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम का लॉन्ग पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हम लोग करेक्टिव फॉल में और बहुत ज़्यादा संभावना कि अभी नीचे ही रहने की संभावना। तो अपर स्टॉप लॉस जो कि वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म का ये वाला पॉइंट है, और मीडियम टर्म के लिए हम लोग का ये वाला पॉइंट है। जब तक कि वेरी शॉर्ट टर्म का ऊपर ब्रेक नहीं करता किसी भी टाइम फ्रेम का लॉन्ग पोजीशन बनाने से बचेंगे, क्योंकि फिर से इससे भी नीचे आने की संभावना। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि यदि आपका लॉन्ग टर्म का लॉन्ग पोजीशन बना तो जब भी ऊपर राइज होता है, जो कि इस फॉल का करेक्टिव राइज होगा, जब भी ऊपर राइज होता है यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट होने का कोशिश करें। यदि शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू दोस्तों, आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला। हर एक मूव पर अलर्ट रहना ट्रेडिंग का एक हिस्सा है, और मेरा यही एम है कि मैं आपको हमेशा अप टू डेट और इन्फॉर्म रखूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के ट्रेड सेफ, स्टे अलर्ट।